सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो जब आपका कंटेंट किसी बॉक्स के अंदर होता है या एक बॉर्डर के अंदर होता है तो लिमिट से बाहर चला जाता है वो, मतलब जितना उसको स्पेस दिया जाता है उससे बाहर अगर वो कंटेंट होता है तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। प्रॉपर्टीज इस प्रकार से हैं: विजिबल, ओवरफ्लो, हिडन, स्क्रॉल, ऑटो। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के ऊपर भी ये प्रॉपर्टीज अलग से हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ये मैंने अपने यहाँ पे फाइल ओपन कर ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। प्लान्स इनके काफ़ी अफोर्डेबल है, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। लाइट्सपेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ 360 डिग्री मालवेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जैसे कि इम्यूनिफाई 360, इम्यूनिफाई AV+, देन ईमेल स्पैम प्रोटेक्शन, मैजिक स्पैम प्रोटेक्शन, वो सब आपको मिलता है। फ्री वेब डिज़ाइनिंग या वेब बिल्डर टूल आप इसे बोल दीजिए, बिना आप कोडिंग के नॉलेज के एक अच्छी खासी वेबसाइट आप बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में इनकी तरफ से आपको अवेलेबल करवाई जाती है। कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल ऑसम है इनका, 24/7 अवेलेबल रहता है। 9+ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके सर्वर्स अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया, UK, US, जर्मन, फ्रांस, सिंगापुर एंड कैनेडा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, ये मैंने पहले से ओपन करके छोड़ रखा है क्योंकि हमें इसके लिए एक पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, एक डिवीजन बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, बॉक्स दे देते हैं, जिसके अंदर हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं और पैराग्राफ को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, इतना हो गया हमारा। तो अब बात आती है स्टाइल की। तो स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, बॉक्स को कॉल करेंगे। देन बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, आप एक काम, हम इसे बॉर्डर देते हैं 2 पिक्स सॉलिड। देन हमें इसे हाइट देनी है ताकि एक लिमिट इसकी आपको दिखे। विड्थ भी हम सेम ही ले लेते हैं। डन, रिफ्रेश करते हैं। देखिए इसे थोड़ा सा और छोटा कर दें तो और सही लगेगा, या एक काम करते हैं 2 लाइन्स पहले में बढ़ा देते हैं। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा ये साफ साफ कि जो बॉर्डर है इसका हमने 300 दिया है। ओके, ये हमें बता रहा है कि आपको वेब पेज के ऊपर सिर्फ इतना ही स्पेस घेरना है। बट आपका जो कंटेंट है वो क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, जो उसकी हद है उससे पार हो रहा है वो, सही है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरफ्लो क्लिक करेंगे तो देखो आपको क्या दिख रहा है, ऑटो, हिडन, स्क्रॉल, विजिबल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विजिबल की। तो जैसे ही मैं विजिबल प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो आप रिफ्रेश करके देखोगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रीज़न कि जो ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है ये विजिबल है, कि आपका जो भी कंटेंट है वो आपको विजिबल रहेगा, चाहे वो अपनी हद में है या हद से बाहर है। तो अभी ये कंटेंट जो बाहर निकला हुआ है, ओवरफ्लो कर रहा है, ये हमने ओवरफ्लो को विजिबल करवाया हुआ है कि अगर कोई कंटेंट ओवरफ्लो भी कर रहा है तो वो विजिबल रहे, दिखे। ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हिडन। समझ गए होंगे आप क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा कंटेंट है आपका इस बॉक्स से बाहर, जो उसकी लिमिट से बाहर है, वो सारा का सारा आपका हाइड हो जाएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी, ओवरफ्लो हिडन एंड ओवरफ्लो विजिबल, आपको समझ में आ गई होगी। अभी बात करते हैं हम ओवरफ्लो स्क्रॉल की। तो स्क्रॉल के केस में क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए क्या हुआ, दोनों तरफ स्क्रॉल बार आ गए। बॉक्स का साइज़ वही है 300 बाय 300, बट दोनों साइड इसने क्या कर दिया, आपका स्क्रॉल दे दिया, सही है। नीचे भी दे दिया, ऊपर भी दे दिया। अब जहाँ पे अगर ये थोड़ा फ्लो राइट में भी कर रहा होता ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी स्क्रॉल बार आ जाता आपका। अब ये क्या है, बॉटम में स्क्रॉल कर ओवरफ्लो कर रहा है, तो बॉटम में आपका ये है, सारा का सारा आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, इसलिए राइट के अंदर आपका स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली आ गया। एक और प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो की, देखिए ऑटो, हिडन, स्क्रॉल, विजिबल। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर क्या है, ऑटो। तो ऑटो पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो ऑटो में क्या है सीन, स्क्रॉल के अंदर क्या था कि दोनों साइड स्क्रॉल बार आ गए थे, एक्स एक्सेस पे भी और वाई एक्सेस पे भी। बट जब हम ऑटो करेंगे तो जहाँ पे रिक्वायर्ड है सिर्फ वहीं पे स्क्रॉल आएगा आपका।
क्योंकि ये जो डाटा है ये राइट में फ्लो नहीं कर रहा बट बॉटम में फ्लो कर रहा है, इसलिए आपको इस तरफ स्क्रॉल बार नहीं मिला, सिर्फ आपको कहाँ मिला है, यहाँ पे स्क्रॉल बार मिला है। दिख रहा है? तो इस तरीके से आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं, विजिबल करवा सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, स्क्रॉल बार ऐड कर सकते हैं और ऑटो भी डाल सकते हैं। अब बात आती है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम बात करें तो हमने क्या किया है, इसको क्या बोला है, हमने इसको बोला है कि अब मैं काम करता हूँ, आपको इमेज से लेके बताता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, मैं लगाता हूँ एक इमेज। यहाँ पे मैंने एक इमेज ले रखी है, मेरे पास है dog.jpg, ये मेरे पास एक इमेज है। तो सेम मैंने क्या किया है, मैंने हाइट और विड्थ दे दी 300 एंड इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ओवरफ्लो मैंने ऑटो कर दिया। क्या किया, इमेज ले ली। अब ये इमेज की यहाँ पे मैंने ये पी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इमेज का नाम doc.jpg है हमारे पास, और मैंने इमेज को सेम बॉर्डर दिया है, हाइट विड्थ दी है और ओवरफ्लो ऑटो कर दिया मैंने इसका। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ऑटो के अंदर क्या हुआ। अब पैराग्राफ पे जब मैंने किया था उसमें स्क्रॉल बार सिर्फ एक साइड आया था क्योंकि नीचे ही डाटा फ्लो कर रहा था, बट क्योंकि ये इमेज बड़ी है इसलिए देख रहे हो आप दोनों तरफ स्क्रॉल बार आ गया, क्योंकि इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है। अगर आप यहाँ पे 500 करके देखेंगे तो भी थोड़ा सा इसमें स्क्रॉल बार आएगा, आई गेस ये इमेज थोड़ी बड़ी है। ये देखिए, देखिए दिख रहा आपको। तो क्या हुआ, ऑटो से जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ पे आपका क्या होगा, स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अब आप बता सकते हो आपको कहाँ पे रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे आपको हाइड करना है उसे। फॉर एग्जांपल मुझे जो इमेज है वो नीचे तक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना काफ़ी है, बट मुझे चाहिए कि ये पूरा का पूरा ऐसे विजिबल हो डॉग। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस पे मैंने ऑटो कर दिया एंड ओवरफ्लो वाई पे मैंने हिडन कर दिया। अब इससे क्या होगा, एक तरफ का तो हाइड हो जाएगा और एक तरफ का ऑटो हो जाएगा आपका। ये देखिए क्या हुआ, एक साइड का स्क्रॉल बार चला गया, अगर आपको दिख रहा हो तो ये एक साइड का स्क्रॉल बार जो होता है वो चला गया, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पे हिडन कर दिया उसको, वाई एक्सिस पे मैंने उसको हिडन कर दिया और एक्स एक्सिस पे मैंने ऑटो रखा है। ठीक है, एक्स एक्सिस ये होती है आपकी और वाई एक्सिस ये होती है। तो वाई एक्सिस को मैंने हिडन कर दिया कि मुझे नीचे की इमेज नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकूँ। तो इस तरीके से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। आप जिस जगह को विजिबल करना चाहो, हिडन करना चाहो, स्क्रॉल करना चाहो, ऑटो करना चाहो, वो आप पे डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ये था दोस्तों आज का अपना टॉपिक। आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।